सिद्दीक जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके पास बड़ी खबर है, तो सिद्दीक जान के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या बड़ी खबर है। सिद्दीक जान। जी बिल्कुल, आज आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद की मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, मुस्लिम लीग नून पर, मरीम साहबा पर, शहबाज शरीफ साहब पर, लेकिन इसके अलावा भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। और मामला यह है कि जो मौलाना फजल रहमान है, जो APC होने जा रही है जुलाई के पहले हफ्ते में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पार्टीज को बुला रखा है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, जिनको PDM से निकाल दिया गया था। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और मौलाना फजल रहमान ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, एहतजाज किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी को इस APC में तलब किया है। मौलाना फजल रहमान इस APC में बिलावल के साथ नहीं बैठना चाहते और अब मरीम साहबा कोशिश कर रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाए, कायल किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि हमें क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और अगर शहबाज शरीफ उनको इंगेज करना चाहते हैं तो हमें इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरीम साहबा खुद भी पीपल्स पार्टी को साथ बिठाने के मुखालिफ हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जो हुकूमत 2-3 चीज़ें करने जा रही है असम्बली के अंदर, जिनको ये रुकवाना चाहते हैं, बजट तो हो गया, हो जाना था, इनको पहले से पता था, ये ऐसे ही सियासी बयान देते रहे। अब देखें, हसन इकबाल साहब बड़े आराम से कहते हैं हमारे पास चौधरी अक्सरियत थी ही नहीं, हम तो बजट को रुकवा ही नहीं सकते थे। भाई अगर आप नहीं रुकवा सकते थे, आपने बयान क्यों दिए? फिर हसन इकबाल साहब ये भी कहते हैं कि देखें जी, हम बड़े कामयाब रहे हैं, हमने हुकूमत पर दबाव डालकर और वो तमाम जालबाना जाबराना टैक्सेस जो आवाम पर लगाने जा रहे थे, वो टैक्सेस हमने वापस करवा दिए हैं। तो अब मामला ये है कि ये 2 चीज़ें रुकवाना चाहते हैं असम्बली के अंदर। एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करने जा रही है हुकूमत। अब देखते हैं इसमें नैब के कानून में जो तरमीम होने जा रही है, ये ऑर्डिनेंस के जरिए होती है या ये कानून लाया जाता है, ये बिल के जरिए की जाती है। लेकिन हुकूमत नैब तरमीम करने जा रही है जिसको अपोजिशन रोकना चाहेगी, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि जो तरमीम ये चाहते थे अपोजिशन वाले वो होने जा रही हैं, बल्कि तरमीम जो होने जा रही हैं उसमें मज़ीद एहतसाब के निज़ाम को तेज़ बनाने के लिए, एहतसाब अदालतों को फ़ाल करने के हवाले से, जो 30 एहतसाब अदालतें बनी थी उनको फ़ाल करने के हवाले से हुकूमत उस तरफ जा रही है। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को बदलने जा रही है, एहतसाब अदालत के जजेस को कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, उसके क्राइटेरिया को बदलने जा रही है। और तीसरा, जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है उसमें भी तब्दीलियाँ करने जा रही है। तो इसका अपोजिशन को भरपूर नुकसान है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मेन जो केसेस एहतसाब अदालतों में बड़े केसेस चल रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चल रहे हैं, वो शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी साहब की फैमिली के चल रहे हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने कानून साजी करवा ली है कौमी असम्बली से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से, और उसको अब उन्होंने सेनेट में लेकर जाना है। और उससे पहले अपोजिशन को कहा जा रहा है कि आप अगर हमारे साथ बैठना चाहते हैं हमारे साथ बैठें। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के जो लीगल माइंड्स हैं उनके साथ बैठें और आप मुझे इस पर एक रिपोर्ट दें कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन के पास ये एक अच्छा मौका है कि वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के साथ बैठें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जितने भी लीगल माइंड्स हैं वो भी ये बात जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान एक रीज़नेबल शख्सियत हैं, एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, मेरिट पर बात करने वाले हैं, आइन और कानून की बात करने वाले हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर की खुशामद नहीं करते। अगर उन्हें कहीं फ्लॉज नजर आएंगे तो वो 2 टोक प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि आपने ये जो पार्लियामेंट से बिल पास करवाया इसमें ये फ्लॉज हैं, इनको आपको दूर करना चाहिए। और अगर अपोजिशन के जो लीगल माइंड्स हैं उनकी बात में दमखम हुआ तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर को सही रिपोर्ट देंगे। लेकिन अपोजिशन इस पर भी सियासत कर रही है। अब अपोजिशन कह रही है कि हम अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ तो नहीं बैठेंगे, लेकिन हम अदालतों में जाएंगे। भाई एक तरफ आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, एक तरफ आप पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाने की बात करते हैं, और आपको अटॉर्नी जनरल को इसलिए कहा है कि ताकि आपके लीगल माइंड कंफर्टेबल होंगे उनके साथ बैठने के लिए, क्योंकि आपकी एक जिद है कि हमने हुकूमत के साथ नहीं बैठना। तो एक अजीब सा बहाम है, एक अजीब सी कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग नून के अंदर के मामला हों या PDM के आपस के मामला हों या अपोजिशन के आपस के मामला हों। एक तरफ कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते, फिर इनको कहा जाता है कि आप अटॉर्नी जनरल के साथ बैठ जाएं, उधर भी नहीं बैठना चाहते, फिर कहते हैं जी हम तो, और फिर इस्लामाबाद कोर्ट में जाके कहते हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, हुकूमत पार्लियामेंट को फंक्शनल नहीं कर रही, पार्लियामेंट को जो है वो बेवकूफ़ कर रही है, हर चीज़ में ऑर्डिनेंस ले आते हैं। भाई ना आप कानून साजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उधर से आपको ऑर्डिनेंस के ऊपर भी एतराज़ है, अदालतों में भी आप एतराज़ करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की जो सहूलत देने जा रही हुकूमत उसके ऊपर भी एतराज़ है आपको, और एक अजीब सी कन्फ्यूजन है अपोजिशन की सफ़ों में। उसकी एक रीज़न ये भी है कि कश्मीर के इलेक्शन में ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी PTI भी उधर है, लेकिन
पीपल्स पार्टी PMLN को भी टारगेट कर रही है। यही वजह आप देख रहे हैं कि बिलावल मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं ताकि इनको कश्मीर में भी फायदा हो, पंजाब में भी फायदा हो। जितना ये नून लीग के खिलाफ बात करेंगे उतना जाहिर है पंजाब में पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और इसलिए ये नून लीग को इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। सबको फायदा हो, लेकिन आधा कब होगा ये एक अहम सवाल है। अपोजिशन की जानिब से अवाम की बात कब की जाएगी ये एक अहम सवाल है। PDM तो बना दी गई थी, लेकिन PDM में जितनी भी जमातें थीं वो नजरियाती तौर पर एक पेज पर नहीं थीं और अब वो सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।